अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये इलेक्शन वाला डे है। अच्छा, इससे एक रात पहले हुआ ये था कि हमारे साथ ना कोई स्कैमिंग वगैरह हो गई थी। मेरा मूड बहुत ऑफ था, रात को हमें सोते हुए भी थोड़ा लेट हो गया था। तो सुबह जब हम सो के उठे मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था नाश्ता बनाने का, और हमने सोचा कि हम बाहर से जाके नाश्ता करते हैं। और शाम को 4 o'clock पे था वन डिश पार्टी का टाइम। तो मैंने सोचा था कि इस टाइम पे 12 साढ़े 12 हो रहे थे, तो मैंने सोचा था कि 1 या 2 तक हम नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद मैं खाना भी टेक अवे करवा लूँगी अपनी फैमिली के लिए, ताकि मैं वन डिश पार्टी भी खाऊँ, मेरी फैमिली के पास घर में खाना पड़ा हो। बाय द वे, वन डिश पार्टी पे मैं केक बना के ले जा रही हूँ। यहाँ पे इलेक्शंस ना बड़े पीसफुल होते हैं। आप दोनों साइड पे फ्लैग्स देख रहे हैं, पार्टीज के फ्लैग्स लगे होते हैं। और मैंने ना बहुत बड़ा मजमा यहाँ पर नहीं देखा, जैसे कि पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सी कैंपेन्स होती हैं, लाउड स्पीकर्स वगैरह लगा के और खाने बांटे जाते हैं। फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ होटल के क्लिप्स और बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। मैंने आया लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, आई थिंक लास्ट या उससे पहले वाले व्लॉग में, कि मैं और मेरी फ्रेंड बाहर खाना खाने आए थे। रात का टाइम था। तो यार लोबिया मुझे कोई इतना टेस्टी लगा था ना, मैंने हस्बैंड को कहा मैं आपको भी खिलाती हूँ। तब भी हम लोग उसी वाले मॉल में आए लोबिया खाने, और चले जल्दी से लोबिया खाते हैं। इलेक्शंस के दिन आजकल बहुत ज़्यादा रश है, ट्रैफिक जैम है। तो ये बेसिकली 20 मिनट्स का रास्ता था और यहाँ तक आते आते हमें 45 मिनट्स हो गए। आप लोग को एक मज़े की बात बताऊँ, ये अरेबिक रेस्टोरेंट्स है और इन लोगों को ना मोस्टली बी और पी में फ़र्क नहीं पता। अच्छा, मेन्यू में आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, रॉयल अकदा लैम्प विद ब्रेड। एक्चुअली ये लैम्प है, लहम, इन्होंने लैम्प लिख दिया इस तरह, रॉयल फ्राइड लैम्प। अरेबिक रेस्टोरेंट पे हमने क्या ऑर्डर किया था, लोबिया, और साथ में कबाब प्लेटर ऑर्डर किया था, और साथ में रुतब ब्रेड ऑर्डर की थी, और एक और इनकी मुलावा ब्रेड होती है वो भी ऑर्डर की थी। लेकिन हुआ क्या उसके बरक्स कि उन्होंने पहले बहाने किए कि ब्रेड में अभी इतना टाइम है, अभी उतना टाइम है, और जब आधा पौना घंटा गुजर गया तो कोई हमें ब्रेड दी ही नहीं और हम गुस्से में उठकर आ गए। मेरा कोई इरादा भी नहीं था निकलने का, और फिर भी हम निकल गए। और उसके बाद इतना ख्वार हुए, लिटरली एक एक रेस्टोरेंट छान मारा, इतने कोई रोड ब्लॉक थे और रेस्टोरेंट्स भी बंद थे। फिर उसके बाद जो है ना फाइनली हम आके टेक्सास पे रुके। यहाँ पे भी राइस वगैरह सब ख़त्म थे। मैं आपको दिखाती हूँ। हमने फिर बच्चे कुछ में से ऑर्डर क्या किया, इसके बाद हमें वन डिश पार्टी पे भी जाना है। अब्दुल्ला ने लिया है क्लासिक बर्गर, मैंने लिया है जेस्टी स्पाइसी बर्गर, और ये चिकन है, ये साथ में पॉरेज है। ज़ारा की सादी चिकन है और ज़हीर की चिकन विद पॉरेज है। तो ये हमारा मील। पॉरेज बहुत पसंद है, ज़हीर पॉरेज के ऊपर चीज़ें डाल के खा रहे हैं। बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी एट टेक्सास, इतने बड़े चिकन पीस वाला बर्गर। चलो यार, इतनी ख्वारी के बाद कुछ तो अच्छा मिला। खाना कोई भी इतने मज़े का नहीं था, बस मैश पोटैटोस थोड़े से फ्रेश थे, पॉरेज भी मज़े का नहीं था, बर्गर की चिकन में से भी स्मेल आ रही थी। खैर जैसे टेस्ट करके कुछ ना कुछ खा लिया, अब घर चलते हैं। खा लो ना। मुझे हमेशा मेस्मराइजिंग लगता है, जैसे कि लेक के ऊपर बना हुआ मॉल, और मैं जब भी आती हूँ मुझे ना आपको दिखाना अच्छा लगता है। जिस टाइम पे आप आते हैं ना, उस टाइम की यहाँ की अलग ही ब्यूटी होती है। यार कभी ना ये वाली आइसक्रीम ट्राई करें, इतने मज़े की होती है और इतनी रिच होती है ना, मज़ा आ जाता है लिटरली। स्पेशली जब कोई हैवी वाली क्रेविंग हो रही हो ना, उसका ये बहुत ही मज़े का इलाज है। अच्छा, भाग भाग के ना मैं गई हूँ, हमने जल्दी से खाना उठाया, खाना खाया है, घर गई हूँ, बस ये टॉप चढ़ाया, रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है, और उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ फुल जल्दी में भाग भाग के। केक के भी मैंने बस पीसेस किए हैं और बॉक्स में भरा है। अच्छा, यहाँ पे ना रोटी बन रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं जान, आप बस हमें कैप्चर करती रहे। कढ़ाई बड़ी खूबसूरत लग रही थी, दिखाना। अच्छा, ये मैकरोनीज, ये है पुलाव, चिकन पुलाव, ये है कढ़ाई, और ये है चपाती। यार फोकस ही नहीं हो रहा। ये है कढ़ाई, वाह, ये है चपाती। तो पार्टी हमने खूब एंजॉय की थी, और उसके बाद मेरा वही रोना जिस पे मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी सहेलियां कह के कि थक गए कि आप कोई और ऐप से कैब बुक किया करें। लेकिन मैं हूँ कि मैं ग्रैब की इतनी वफादार हूँ ना कि मैंने ग्रैब नहीं छोड़नी। तो खैर उस दिन भी मेरी ग्रैब बुक नहीं हो रही थी,
और इस वक्त हम KMR आए थे। KMR जो है वो हॉस्टल है। ये सामने कैफ़े आप देख सकते हैं, ये 24 आवर्स का कैफ़े है। यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, स्टडी लाउंज भी आप इसे कह सकते हैं। वैसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था आज के दिन सुबह के टाइम के रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद होंगे। खैर कुछ बंद थे, कुछ पे चीज़ें सही अवेलेबल नहीं थी, कुछ पे रश था और ट्रैफिक भी जैम था। हद तो ये कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी बंद था। खैर अब ये नेक्स्ट डे का टाइम है। नेक्स्ट डे मैं बैंक में आई थी। यहाँ पे मुझे इतने मज़े के प्रोसीजर्स लग रहे थे, मेरा दिल करता मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो इतने मज़े का पेन था, रबड़ी टाइप का इसका टेक्स्चर था। नीचे जो बेड पड़ा हुआ था इसके ऊपर इन्होंने मुझसे लिए थे सिग्नेचर्स इस पेन से। और जब मैंने पाकिस्तान में अकाउंट खोला था तो इस तरह का कुछ मैंने देखा नहीं था। अब आई डोंट नो कि हो सकता है चीज़ें अपडेट हो गई हो। मैंने जब अकाउंट भी खोला था उस बात को भी 4-5 साल गुजर गए। तो जो लोग भी अकाउंट खोलना चाहते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर कर दी थी। आज के दिन उन्होंने मुझसे सिर्फ सिग्नेचर वगैरह लिए। आज मेरी अपॉइंटमेंट थी, इन्होंने मुझे कार्ड दे दिया बना के। तो फाइनली यहाँ पे रहने के 5 साल बाद मैंने भी बना लिया अपना अकाउंट। यहाँ पे जो मशीन्स वगैरह हैं वो काफ़ी डिफरेंट है पाकिस्तान की मशीन्स से। खैर यहाँ पे मैंने सिग्नेचर कर दिया था तो उन्होंने मुझे दूसरे काउंटर पे भेजा था ऑनलाइन बैंकिंग और ATM एक्टिव करने के लिए। सारा प्रोसेस बड़ा ही स्मूथ था और आज ही के दिन में मुझे कार्ड भी मिल गया और सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद हम लोग गए थे अब्दुल्ला और ज़हरा की कटिंग करवाने। मैंने सोचा इसका भी एक छोटा सा क्लिप शेयर करती हूँ आपके साथ। तो ये देखिए बच्ची को शैम्पू कितने मज़े से कर रही है। तो ये लोग जो है ना बाल वॉश कराने जाते हैं लेकिन लिक्विड शैम्पू इन्होंने बना के बॉटल्स में रखा होता है। सीट पे बैठे बैठे ही शैम्पू और मसाज वगैरह कर देते हैं, फिर सिर्फ रिंस करने के लिए लेकर जाते हैं। और यहाँ पे आ गई ज़ारा की बारी अब। अच्छा दुनिया कहाँ के कहाँ पहुँच गई। मेरे दिल में अब तक कल वाली बात बैठी हुई है कि अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बंद थे इलेक्शन वाले दिन तो क्यों थे क्या रेस्टोरेंट के ओनर्स ने या वर्कर्स ने वोट करने जाना था। हालांकि वो सब तो पाकिस्तानी हो तो वोट नहीं कर सकते। तो खैर आप बहुत ज़्यादा ड्राइव करके जाओ ना तो फिर ऐसे दुख आपको लग जाते हैं गहरे दुख। दुल्ला आप ऐसी शक्लें बनाते हो जैसे आपको कोई गुदगुदी लगा रहा है। दोबारा करना। आर यू हैप्पी? हमारे काम हो गए थे, अब हम आए खाना खाने के लिए। यहाँ पर ये जहाँ पे हम पहले रहते थे ये ओल्ड फ्लैट्स हैं और ओल्ड बिल्डिंग ओल्ड फ्लैट्स, और ये अब हमारा ना ओल्ड रेजिडेंस भी हो गया। ये रेजिडेंस हमारा है नहीं था तो खैर यहाँ से हम लोग अक्सर मलेशियन फूड खाते थे जो हमें बहुत पसंद आता था। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वॉक करते हुए कैमरा ना हिलाऊं, पर फिर भी अगर हिल गया हो तो यार मुझे माफ़ कर दे। तो जाते हैं अपना खाना जो है ना वो बंद है कैफ़े। आई थिंक वो रीनेम भी हो चुका है। अब्दुल्ला को वॉफल चाहिए, आ जाए वॉफल लेते बन रहे हैं वॉफल्स। कितनी चीज़ें चेंज हो जाती हैं हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जब हम यहाँ पे रहते थे यहाँ पे एक चिकन और राइस वगैरह की शॉप थी, वो बंद हो गई है। एंड यहाँ पे एक बेकरी थी जो बंद हो गई है। अब यहाँ पर खुल गई है वॉफल्स की शॉप, गर्मा गर्म वॉफल्स बन रहे हैं। स्वीट कॉर्न्स और साथ में वॉफल्स। कुछ स्नैक्स हैं, आई डोंट नो ये इतने डार्क क्यों आ रहे हैं। बतंग बारुक। मेरा दिल करता है कि ये वाला जो स्नैक है ना ये मैं अपने सब फैमिली मेम्बर्स के लिए लेकर जाऊँ। ये ना बेसिकली पीटनट की मिठाई होती है, इसको ये लोग कुकीज़ बोलते हैं। ये आई थिंक नमकीन या मीठे चिप्स हैं, आई डोंट नो। वो भी स्नैक्स हैं, वो भी स्नैक्स हनी और सी फूड के स्नैक्स हैं। आप सोचें ज़रा किस किस तरह के स्नैक्स होते हैं यहाँ पर। ये देखिए कैसा लग रहा है ये जी हमारा फ्लफ़ी सा वॉफल। अब्दुल्ला और ज़हरा ने चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी का फ्लेवर जो है ना ऑप्ट किया था, तो ये सब इनको मिक्स करके दे रहे हैं। और वॉफल का साइज़ अच्छा खासा बड़ा था, इन दोनों में से कोई भी पूरा नहीं खा सकता था। तो फिर मैंने एक और वॉफल नहीं लिया, मैंने कहा चलो एक में से शेयर करूँ। और मेरे हस्बैंड ने यूनिवर्सिटी के स्मॉल गेट से लिए हैं राइस, और वो हमारा कर रहे हैं कैफ़े पे वेट। जी ले लिया हमने वॉफल, अब चलते हैं चावल खाने। जी आ गए हैं हम कैफ़े पे, आ गए हमारे राइस और ये है अब्दुल्ला का वॉफल और इसका भी। कैसे कामपुंग ट्राई किया? मज़े के? जी वॉफल है बिल्कुल गर्मा गर्म, इसकी फीलिंग है ज़बरदस्त लग रहा है बिल्कुल। और ये है मेरे नासी गोरेंग कामपुंग, छोटी मछलियों वाले। यार इनमें ना ये वाली छोटी छोटी मछलियाँ हैं जिससे मैं पूरी ज़िंदगी नफ़रत करती आई हूँ। अब मुझे कोई इतनी मोहब्बत हुई है, मज़े की लगती हैं अब।
चलें जी, खाना हमने खा लिया था। मलेशिया की ख़ास बात यह है कि आप जहाँ से भी गुजर रहे हो आपको आसपास कहीं ना कहीं लेक ज़रूर नज़र आती है। मैं इस ब्रिज पे आती हूँ तो ये लेक मुझे ज़रूर प्यारी लगती है। आई डोंट नो कि आपको नज़र आई होगी कि नहीं। खैर, आई होप कि आपने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपके सब काम हो जाते हैं, तो आज का दिन वही दिन था। फिर घर जाके मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैंने चीज़ ब्रेड बेक की हुई रखी थी ब्रेकफास्ट की, उसका एक पीस बचा था वो खाया, साथ में हॉट चॉकलेट। मैं आपको उसका भी एक क्लिप दिखाती हूँ और आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर आऊँगी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।